हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 से एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट वो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। अब ये क्या बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, तो यहाँ दो साइड्स का यानी ए बी और ए सी का हमने कोई मिड पॉइंट ले लिया, लेट्स से ले लिया डी और ई। इसको क्या बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जब हम इस दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं यानी जहां जब हमारा एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, तब ये बोला है कि दिस लाइन विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो मिड पॉइंट थ्योरम को रफली समझो कि कोई ट्राइंगल है, इसमें ये पॉइंट और ये पॉइंट इस साइड का क्या है, मिड पॉइंट्स है। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि डी ई यानी मिड पॉइंट थ्योरम से डी ई पैरेलल जो होता है थर्ड साइड यानी बी सी के, और डी ई होगा हाफ ऑफ बी सी का। इतना होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सो हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको पर्टिकुलर यहाँ से। सो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि डी और एक है पॉइंट ई, ठीक है, और ये मिड पॉइंट से आपस में, तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया। सो इसमें गिवन में क्या लिख सकते हैं? गिवन में हमें क्या है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। इसका मतलब है गिवन में क्या लिख सकता हूं मैं? ए डी इक्वल टू बी डी एंड क्या लिख सकता हूं? ए ई इक्वल टू ई सी। ए ई इक्वल टू ई सी। क्यों? क्योंकि डी और ई जो है मिड पॉइंट्स है। ठीक है, ट्रू प्रूफ क्या करना है? ट्रू प्रूफ में हमें करना है कि डी ई पैरेलल होगा बी सी के एंड डी ई इक्वल ऑफ हाफ ऑफ बी सी होगा। डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये दो चीजें हमें प्रूफ करना है। ये डी है, ठीक। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन है। देखो, ट्राइंगल से तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन ये है कि हम लोग को यहाँ से इस डी को एक्सटेंड करेंगे फर्दर, और यहाँ पे सी से भी इसको ज्वाइन करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ इतना, और इसको सी से ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम सी से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया एफ, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि डी ई एक्सटेंड ई एफ, और डी ई को ऐसे एक्सटेंड करेंगे कि ई एफ और डी ई क्या है, आपस में इक्वल हो। तो ऐसे एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड डी ई टू एफ। डी को एफ तक बढ़ाया सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ हो। डी इक्वल टू ई एफ हो, यानी इतना वाला पार्ट इतने वाले पार्ट के इक्वल हो। तो मैं यहाँ पे भी ये वाला चीज बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, ठीक है। एंड ज्वाइन सी टू एफ, और सी को कहाँ से ज्वाइन? सी टू एफ। सी को एफ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक। अब इसमें करेंगे क्या? देखो, बी सी एफ डी, अगर मैं इसको किसी भी तरीके से पैरेललोग्राम शो कर दूं, तो पैरेललोग्राम्स का पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके लिंक पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ठीक है। सो मैं इसको कैसे भी करके क्या करूंगा? पैरेललोग्राम शो करूंगा। अभी देखो, पैरेललोग्राम शो करने के लिए वन पेयर शुड बी इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए ऑपोजिट साइड्स। तो देखो, अगर मैं देखो ए डी इक्वल टू बी डी है और ए ई इक्वल टू ई सी है, और ई एफ इक्वल टू हमने डी ले रखा है। अगर मैं किसी भी तरीके से सी एफ इक्वल टू ए डी कर दूं, तो सी एफ इक्वल टू बी डी भी हो जाएगा, और मैं सी एफ पैरेलल टू अगर बी डी में कर दूं, तो मैं बता सकता हूं कि बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम होगा। जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ डी या डी एफ विल बी पैरेलल टू बी सी, और इन दोनों का ये दोनों आपस में इक्वल भी होगा, पैरेलल एंड इक्वल होगा। तो वहां पे जाके हम कर सकते हैं उस लेवल पे, ठीक है। तब आते हैं हम लोग प्रूफ में। तो प्रूफ में देखो, पहला मोटो क्या था कि सी एफ को ए डी के इक्वल करना। कैसे करेंगे? तो इस दो ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा। सो प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल सी ई एफ। अब इसमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज चाहिए हमें। तीन चीज क्या क्या मिल जाएगा? देखो, ए ई इक्वल टू ई सी है ऑलरेडी,
ए ई इक्वल टू ई सी, ई सी ऑलरेडी है, ये है गिवन। और क्या मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, देखो सी एफ, सी एफ तो हमें इक्वल करना है। तो देखो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल होगी, क्यों, ये लाइन और ये लाइन क्या हो रही है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल 1 अगर ले लूँ और एंगल 2 ले लूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या लिख सकता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और मैंने इसमें DE इक्वल टू FE ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है, DE इक्वल टू इधर D इक्वल टू EF, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, DE इक्वल टू EF, ये भी गिवन लिख सकते हैं या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो तीन चीज हमें मिल गया यहाँ पे। तीन चीज जब हमें मिल गया तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल होगा आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय विच क्राइटेरिया, देखो साइड एंगल साइड, बाय SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इससे हम लोग को क्या फायदा मिल सकता है, इससे हमें क्या फायदा मिल सकता है, देखो AE इक्वल टू CF, तो ये हो जाएगा AE इक्वल टू CF, तो इससे हमें मतलब है नहीं। देखो ED इक्वल टू EF ये ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ से AD इक्वल टू CF और हमें ये चाहिए था, इम्प्लाइज AD इक्वल टू CF बाई CP/CT। तो जब AD इक्वल टू CF हमें मिल गया और AD इक्वल टू BD ऑलरेडी गिवन है, ये है गिवन। तो मैं इस दोनों से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब ये लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF, BD इक्वल टू CF। अभी देखो BD इक्वल टू CF हो गया। अब मैं कैसे भी करके ये प्रूफ कर दूं कि CF जो है पैरेलल होगा BD का। अभी देखो, अभी एक चीज और देखो, एंगल A और एंगल C, यहाँ पे बाई CP/CT से एंगल A इक्वल टू एंगल C नहीं होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों, तो देखो एंगल A इक्वल टू एंगल C, अब C मतलब ये वाली C, एंगल यानी FCE, तो इसको मैं लिख दूं FCE, ये आपस में इक्वल होगा बाई CP/CT। अभी देखो अगर एंगल A इक्वल है एंगल C के, इसका मतलब है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाली एंगल आपस में इक्वल है, ये वाली, इसका मतलब है कि ये एंगल कैसा एंगल दिख रहा है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है तो दो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पैरेलल लाइन को शो करने का लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने बताया हुआ है कि अगर किसी भी दो लाइन को पैरेलल शो करना है तो या तो उसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए, या तो क्रॉसबॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए, या फिर सम ऑफ इंटीरियर को इंटीरियर एंगल का एंगल जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अगर एंगल A इक्वल टू एंगल C हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि AB लाइन विल बी पैरेलल टू CF। ठीक है, सो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, मैं यहां से बोल दूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 AB विल बी पैरेलल टू CF, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। अभी देखो ये लाइन का पार्ट है यानी टुकड़ा है कौन सा, BD, तो मैं इंप्लाइज करके मैं ये भी नहीं लिख सकता कि BD विल बी ऑल्सो पैरेलल टू CF, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो BD विल बी पैरेलल टू CF, और क्या दे रखा है, एंड BD, अभी हमने क्या प्रूफ किया, AD इक्वल टू BD एंड AD इक्वल टू BD। अब ध्यान से देखो कि BD पैरेलल टू CF और BD इक्वल टू AD, सॉरी AD नहीं लेना है हमें, BD लेना है, BD इक्वल टू CF, तो BD इक्वल टू CF। तो हमें क्या मिल गया, किसी भी चीज को यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम अगर शो करना है तो वन पेयर शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, तो हमने वो कर दिया। सो नाउ व्हाट वी कैन से, सो BCFD is a parallelogram, BCDF is a parallelogram। अभी देखो हमने पैरेललोग्राम शो कर दिया, अब अगर पैरेललोग्राम शो कर दिया तो हमारा काम इजी हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आपस में इक्वल एंड पैरेलल। नाउ व्हाट वी कैन राइट कि DF will be parallel to BC and DF equal to BC,
ये मैं लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ। अच्छा ध्यान से देखो कि डी एफ अगर पैरेलल है बीसी का, डी एफ यहाँ पे पूरा पूरा ये अगर पैरेलल है बीसी का, तो क्या मैं इसका कोई भी पार्ट में नहीं लिख सकता हूँ कि डी ई पैरेलल टू बीसी होगा? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ कि डी ई ऑल्सो विल बी पैरेलल टू बीसी एंड डी एफ यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ई प्लस ई एफ लिख सकता हूँ, डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी। क्या ये मैं नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी देखो ये तो हमारा प्रूफ हो गया। देखो ये हमें प्रूफ करना था डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ये हमारा पहला तो पार्ट प्रूफ हो गया। अब हाफ वाला देखो, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? डी चाहिए, हमें क्या चाहिए? डी ई चाहिए। तो ई एफ और डी ई जो है आपस में इक्वल भी है। ई एफ और डी ई, यहाँ पे देखो ई एफ और डी, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया हुआ है कि ई एफ और डी इक्वल है, तो मैं यहाँ पे डी ई के जगह ई एफ की जगह पे डी ई यूज कर लूंगा। सो डी ई प्लस डी ई इक्वल टू बी सी, बी सी। सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ डी इक्वल टू बी सी। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अभी देखो कि मेरे पास दोनों पार्ट आ गया, दोनों पार्ट आ गया। एक तो डी ई पैरेलल टू बी सी भी आ गया, डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी आ गया, जो हमें यहाँ पे करना था, जो हमें यहाँ पे करना था, ठीक है, जो हमें यहाँ पे करना था। सो ये था मिड पॉइंट थ्योरम। सो आई होप कि आपको समझ में आया है, और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।